हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआरवी नॉलेज हब। आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपकी क्लास 12th की जो एक्सरसाइज फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। मैं आपको बता दूं, इससे वाले पहले वीडियोज जो हैं जिनको अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें मैं ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, और साथ साथ जो रिलेशन होती हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उनकी इंट्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस कर चुका हूं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप जाकर उनको भी देख सकते हो। और साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे क्लास 12th की मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी डिटेल डिस्कस वीडियो। और साथ साथ अगर आप इसके नोट्स के फॉर्म में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, नाउ शुरू करते हैं आज अपन इस वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट जो है इसके थर्ड पार्ट को। यानी हमें रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करनी है, लेकिन जो यहाँ रिलेशन दी है उसके मुताबिक। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं, आपकी एक्सरसाइज है 1.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ओके, ये हम आंसर कर रहे हैं। तो रिलेशन यहां हमें जो गिवन की है उसके मुताबिक कर देते हैं। गिवन है ए सेट, ए सेट क्या है उसे लिखते हैं ए इज इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमें ए सेट दी है। फिर आर जो है उसकी हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, उसे लिख लेते हैं इन ए सेट बिल्डर फॉर्म। क्या क्या दी है? आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, यानी कि y जो है वो x से डिविजिबल होगा। ओके, जैसे हम यहां पर हर बार क्या करते थे कि जो ऊपर वाले पार्ट किए थे उन r रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, लेकिन इस बार रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें काफी लेंथी डाटा लिखना पड़ेगा, इसलिए हम वहां तक नहीं चलेंगे। क्यों? एक बार समझिए। यहां पर अगर मैं आपको रफ वर्क करके बताऊं, रफ वर्क, तो x की वैल्यू वो सब लेंगे जो y से डिविजिबल हो। तो हमें पता लग रहा है अगर 1 लें, यानी कि मैंने कहा 1 अपॉन में 1 यानी 1 होता है। 2 के अपॉन में लें तो 2 अपॉन में 1 यानी कि 2, और 3 अपॉन में 1 यानी कि 3, 4 अपॉन में 1 यानी कि 4, 5 अपॉन में 1 यानी कि 5, और 6 अपॉन में 1 यानी कि 6। ऐसे ही 2 के लिए लें तो 2 अपॉन में 2 यानी कि 1, 4 अपॉन में 2 यानी कि 2, और फिर 6 के साथ भी हो रहा है, यानी 6 अपॉन में 2 आई थिंक 3 आ जाएगा। ऐसे फिर 3 के लिए करेंगे 3 अपॉन में 3 यानी कि 1, और 6 अपॉन में 3 यानी कि 2। फिर 4 के लिए करेंगे तो 4 अपॉन में 4 यानी कि 1, इसके अलावा नहीं होगा। 5 से होगा, ये आ जाएगा 1, 6 से होगा, ये भी आ जाएगा 1। तो यहां हमें अगर हम इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म को तो काफी सारे डाटा मिलेगा, जैसे 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, ये इतने सारा रोस्टर फॉर्म मिलेगा। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस बार रोस्टर फॉर्म को नहीं लिख रहा और डायरेक्ट इस डाटा से ही आंसर दे रहा हूं। ओके, तो यहां पर मैं बता देता हूं पहले रिफ्लेक्सिव पार्ट क्या है। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव की जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उसके हिसाब से लिखेंगे कि ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्या है कि एक रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगी कब? इफ ए कोमा ए, यानी कि दोनों वैल्यू सेम हो। जैसे आप देख सकते हो यहां पर भी 1 लिया था, नीचे भी 1 है ना, 1,1, और इसके अलावा 2,2, 3,3, 4,4 और 5, और ये 6,6। इसके मुताबिक यहां से हमें डाटा मिल रहा है कि आप 1,1 ले सकते हो, 2,2 ले सकते हो, 3,3, 4,4 और 5,5 और 6,6, यानी खुद को खुद से डिवाइड कर रहे हैं। यानी ये ए है तो ये भी ए है, यानी कि ये इस रिलेशन को शो करेगा। तो उसके मुताबिक ये तो होगी इसकी डेफिनेशन पूरी। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। तो यहां अपन क्या कह देंगे कि देयरफॉर ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल
1,1 बिलोंग्स टू आर। वैसे तो सभी कर रहे हैं, 2,2 भी होता है, 3,3 भी होता है, 4,4 भी होता है। तो अपन यहां लास्ट में बोल देंगे कि देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, नाउ अब देखते हैं सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए जो इसकी डेफिनेशन है क्या होती है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स करे आर को, देन उल्टा भी होना चाहिए कि बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा आर को। तो आप यहां पर समझिए, जैसे ये 2-4 वाला रिलेशन है, यानी क्या कह रहा है कि 4 है वो 2 से डिविजिबल है, 2 आ रहा है। क्या ऐसा भी है क्या कि 2 डिवाइडेड बाय 4 कर दें, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये कितना आ रहा है? ये आपका 1/2 आ रहा है। 1/2 यानी कंप्लीट डिविजिबल नहीं हुआ। ओके, तो हमें पता लगा कि a कोमा बी, यानी कि यहां पर a है वो 2 था और b कौन है 4। लेकिन जब इसको उल्टा किया, यानी कि b कोमा a फॉर्म में लिया, तब उसको रिवर्स डिवाइड नहीं कर रहा। तो मैं यहां पर क्या कह दूंगा कि हेयर 2,4 बिलोंग्स कर रहा है r को, क्योंकि वो इस रिलेशन में है। बट 4,2 ले, यानी कि 4 इस 2 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसे कह देंगे नॉट बिलोंग टू आर। और इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये अपना नहीं होगा। तो इसके लिए अपन साथ में रीजन दे देते हैं, क्या कि 4 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इसके लिए क्या कहेंगे, इसके लिए अपन कहेंगे 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, यानी ये इससे डिवाइड हो रहा है लेकिन यहां पर ये 4 नहीं कर रहा। तो लास्ट में बोल देंगे कि देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये अपना हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर अपन आगे देखते हैं अगला पार्ट जो इसका ट्रांजिटिव, क्या वो भी है या नहीं है। तो ये मैंने लिखा ट्रांजिटिव, और यहां सबसे पहले इसकी दे देते हैं अपन डेफिनेशन। जो इसकी डेफिनेशन होती है क्या कि इफ ए कोमा बी बिलोंग करे आर को एंड बी कोमा सी भी बिलोंग करे आर को, तो ऐसे में देन ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, तो आप यहां इसके रफ वर्क में दे सकते हो एग्जाम्पल। कैसे, देखिए मैंने कहा कि 1,2 है, क्या आपका 1,2 है, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला यानी 2,4 ले लिया, तो क्या 1 और 4 डिवाइड नहीं होते? तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि 1,4 हो सकता है, यस या नो, क्योंकि 1 भी तो 4 से डिवाइड हो सकता है। अगर आपका तो नहीं सर, आप तो हमें ये एग्जांपल दीजिए कि 1,2 है और 2,6 है, क्योंकि 2 6 को भी करता है, तो क्या 1,6 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर आप कह दो कि नहीं सर 1,3 लीजिए और 3 6 को करता है, तो क्या 1,6 को नहीं करता? बिल्कुल करता है। यानी कि अगर ये ए बी है और ये बी सी है, तो वापिस हमें ए सी मिल रहा है। और जब भी ऐसा होता है कि ए बी आर को बिलोंग करे, बी सी भी आर को बिलोंग करे, तो वहां ए सी भी करना चाहिए, और जो हमारे इस एग्जाम्पल में कर भी रहा है, तो इसलिए अपन क्या कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल है। तो यहां कह देते हैं हेयर, यहां पर आपको 3 एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं। ओके, इनमें से कोई भी एक टेकिंग कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये पहला वाला कर लिया, क्या कि 1,2 बिलोंग्स कर रहा है आर को। फिर साथ ही साथ यहां इसका मीनिंग बता देते हैं, क्या कि 2 इज डिविजिबल बाय 1। ठीक है, फिर यहां पर दोबारा क्या कह देंगे, यहां कह देंगे कि 2,4, यानी कि 2,4 जो कि बीसी की तरह है, क्या कहेंगे, बिलोंग्स करे आर को। तो यहां पता चला कि 4 इज डिविजिबल बाय 2। ओके, नाउ थर्ड के लिए भी अपन क्या कह सकते हैं कि देन हमें यहां पर 4 ले रहे थे, 1,4 बिलोंग्स करे आर को, तो ये भी 4 इज डिविजिबल बाय 1, ये 1 से डिवाइड होगा। तो अपन यहां पर लास्ट में रिजल्ट में क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ओके, तो इस तरीके से अपन यहां पर इनको चेक कर सकते हैं। तो साइड में आपको यहां पर जो रफ वर्क है, इसको भी आप करके देख लिया करो। रफ पार्ट में मैं यहीं पर साथ में नोट्स के क्या करता हूं, आपको शो करके दिखा देता हूं। आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव क्यों है और ट्रांजिटिव क्यों है और सिमेट्रिक
क्यों नहीं है। फिर भी अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।